हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टमटा एम एक्सल वीबीए। गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरे ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आते हैं तो इनको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हाउ टू कैटेगराइज डेटा if certain conditions are given with dynamic column sequencing। ये टॉपिक क्या है आपको डेटा की सहायता से समझाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरे पास कंट्री इनिशियल, स्टोर आईडी, स्टोर कोड, स्टोर कैटेगरी, स्टोर आईडी एंड स्टोर आईडी ब्रांड। एक्चुअली दिस इज स्टोर आईडी ब्रांड एंड लेवल दिया हुआ है। और यहाँ पर गाइस कुछ मेरे पास कंडीशंस दी हुई हैं। तो ये कंडीशंस क्या हैं? इफ बीई इन कॉलम ए एंड वीकडे ऑल इन कॉलम ई, देन शो डेटा इन कॉलम ए एज बीई वीकडे ऑल। यानी कि इन कुछ कंडीशंस को हमने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो का मेन टॉपिक इन कंडीशंस पे नहीं बेस्ड है। मैं इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करूंगा कि अगर आज ये कंट्री इनिशियल हमारा यहाँ पर है, कल की डेट में ये अगर सफल होके यहाँ आ जाता है, या ये लेवल बीच में कहीं चला जाता है, या ये स्टोर कैटेगरी बिल्कुल लास्ट में या यहाँ आ जाती है, मतलब ये सारे कॉलम आपस में इधर उधर सफल हो जाते हैं, तब भी मेरी जो वीबीए की कोडिंग है वो पूरी तरीके से परफेक्टली काम करके देगी। अभी हम बात करते हैं इन कंडीशंस की, और फिर हम इसमें डायनेमिक कॉलम सीक्वेंसिंग किस तरीके से हम इसमें लगा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो कंडीशन है, ये कंडीशन मेरी बोलती है कि अगर मुझे कॉलम ए में बीई मिलता है या कॉलम ई में मुझे वीकडे ऑल मिलता है, तो हमने कॉलम ए में सबको बीई वीकडे ऑल बना देना है। तो जैसा इसको अगर मैं मैनुअल एक बार देखना चाहूँ तो मैनुअल हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने देखा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर ये बीई है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक वीकडे ऑल करके भी है। तो अगर मैं इनको काउंट करूँ तो ये टोटल काउंट 20 है गाइस। तो ये जितना भी 20 काउंट है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये जितनी भी बीई की वैल्यू है, ये सारी की सारी इसके साथ वीकडे ऑल हो जानी चाहिए, लाइक दिस। अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा, और जो मेरे बाकी के रूल है वो भी गाइज इसी तरीके से ही काम करेंगे कि अगर उसको कॉलम ए में जीबी मिलता है, कॉलम ई में उसको मार्केट ऑल मिलता है, तो कॉलम ए में हमें जीबी मार्केट ऑल करनी है। और थर्ड रूल जो है कि 80 मिलना चाहिए इसको कॉलम ए में, रिच स्टोर मिलना चाहिए इसको कॉलम डी में। इस टाइम पर हमारा कॉलम चेंज हो गया, और कॉलम एफ जो है उसके ऊपर गोल्ड मिलना चाहिए, यानी कि इसमें। लेकिन अभी के लिए तो ये रूल जो इनिशियल फेज में लिखे गए हैं, अगर इन केस कल की डेट में मैं बोलता हूँ कि ये लेवल नंबर 1 पे चला जाता है, या फिर ये स्टोर कोड लास्ट में आ जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो तब भी ये जो रूल है, अभी तो इनको कॉलम ए कॉलम बी में लिखा हुआ है इस तरीके से, लेकिन रूल नहीं चेंज होंगे, क्योंकि इनको जो कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं, उन कॉलम्स के बेसिस पर ही हमारा डेटा चेंज होगा। तो इसको डायनेमिक वे में हमने कैसे बनाना है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस डेवलपर टैब में गया, विजुअल बेसिक, एंड देन आई एम इंसर्टिंग वन मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का नाम रख लेते हैं सब कैटेगराइज डेटा। ओके गाइस, कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, डिम आई एज लॉन्ग इसलिए ले रहा हूँ कि कल की डेट में हमारा डेटा बढ़ भी सकता है। WS एज वर्कशीट, मैं यहाँ पर वर्कशीट को भी डिफाइन करूंगा, और वर्कशीट डिफाइन करने के लिए सेट कीवर्ड का यूज होता है, सेट WSD। एक्चुअल में हमारे इस डेटा का नाम की, मतलब इस शीट का नाम डेटा है, तो मैं इस डेटा नाम की शीट को इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ WSD के नाम से, ताकि आगे मेरा कोड इसको WSD ही समझे। ठीक है गाइस, जब आपने इसको डिफाइन कर लिया है, अब हम एक एक करके ये जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये
कॉलम्स को भी हम डिफाइन करें, तो इन कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए एक बड़ा ही डायनेमिक फंक्शन होता है जो कि मैच फंक्शन होता है। तो हम मैच फंक्शन का ही यहाँ यूज करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस कॉलम का नाम कंट्री इनिशियल है। मैं इस कंट्री इनिशियल के जो शुरुआती 2 इनिशियल्स हैं उनको उठा रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया जैसे COL कॉलम कंट्री इनिशियल कॉलम CI। इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच। मैच में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, इस वर्ड को, ये मैच कराना चाहता हूं मैं, ये चाहे कहीं भी हो, ठीक है। इसको ये कहां पर ढूंढेगा, WSD रेंज 1 कॉलम 1 और 0 के साथ इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और नीचे पेस्ट करके अगले कॉलम को डिफाइन करूंगा। अगला कॉलम है स्टोर आईडी, तो इसको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ SI और इस स्टोर आईडी को या SID कर देते हैं इसको और इसी को कॉपी कर लीजिए स्टोर आईडी को और इसको मैच कराइए इसके बेसिस पर। देन कॉपी दिस अगेन, अगला कॉलम, अगले कॉलम का नाम स्टोर कोड है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसके 2 इनिशियल ले लिए SC और इस डबल कोटेशन के अंदर इसको रख दिया। अगला कॉलम है हमारा स्टोर कैटेगरी, तो इसको मैं इस टाइम पर SC नाम नहीं दे सकता गाइस क्योंकि ये फिर डुप्लीकेट वेरिएबल हो जाएंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट एस कैट नाम दे देते हैं इसको, ताकि ये इसको अलग वेरिएबल समझे। और स्टोर कोड को स्टोर कैटेगरी के नाम से सर्च करा लीजिए मैच फंक्शन में। देन अगला है हमारा स्टोर आईडी ब्रांड, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉलम SIB स्टोर आईडी ब्रांड। इसको कॉपी कर लीजिए एंड देन पेस्ट। लास्टली लेवल, तो पहले इस मैच फंक्शन को मैंने यहां रख दिया, इसका नाम मैं दे देता हूं LEV और यहां पर गाइस आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को ऐसे लिख भी सकता था लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए जितना हो सके डेटा से कॉपी ही कीजिएगा इसको, वो ज़्यादा सही होता ताकि डिस्क्रिपेंसी ना आए आगे। अब आप इन सब के अंदर वैल्यूज स्टोर करा चुके हैं इस मैच फंक्शन के थ्रू, और मैच फंक्शन इतना डायनेमिक होता है कि कल के डेट में आगे पीछे हो जाएंगे तो उसी हिसाब से मैच फंक्शन इनकी कॉलम सीक्वेंसिंग को चेंज कर देगा। अब हम एक लास्ट रो डिफाइन कर लेते हैं गाइस। लास्ट रो के अंदर मैं बोलना चाहता हूँ WSD डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। इस लास्ट रो को डिफाइन करने के पीछे मकसद ये है कि आज जो मेरा डेटा है ये 22,602 है, कल की डेट में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। तो ये लास्ट रो इतना डायनेमिक फंक्शन होता है, उतना ही रो काउंट अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो ना तो डेटा नीचे तक की जाने की संभावना रहती है, ना मतलब सपोज कि आज आपका डेटा 22,602 है, कल की डेट में अगर ये 10,000 हुआ तो ये 10,000 तक ही रन करेगा। कल की डेट में अगर वो डेटा 1 लाख हो जाता है तो 1 लाख तक की ही वैल्यू स्टोर करके वहां तक ही रन कर पाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लूप लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लूप के लिए मैं बोलता हूँ फॉर i इक्वल्स टू लास्ट रो, मतलब चलेगा ये दूसरे नंबर से, यानी कि रन होना स्टार्ट होगा यहाँ से क्योंकि पहले पे हेडर्स हैं, और चलेगा बिल्कुल लास्ट रो तक की। अब हम अपनी कंडीशंस डालना स्टार्ट करते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था। तो मैं इसको बोलना चाहता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं बोल देता हूँ इफ, क्योंकि ये सारी इफ की कंडीशन पे बेस्ड है, WSD डॉट सेल्स i कॉमा इस कॉलम CI की वैल्यू अगर इसको BE मिलती है डबल कोटेशन के अंदर, इसी को मैंने दोबारा कॉपी कर लिया और यहाँ पर एक और एंड फंक्शन लगा के, ये वाला एंड फंक्शन लगा के मैंने बोल दिया, या फिर इसको इस स्टोर आईडी ब्रांड, यानी कि ये वीकडे ऑल हमें इसी में मिल रहा है,
और इस वीक डे ऑल की बात कॉलम ई में ही हो रही है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको हमने जैसे वो यहाँ पर डिफाइन किया था SIB, तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लीजिए SIB को इस तरीके से और यहाँ रख दीजिए इसके अंदर, और यहाँ पर आप इसको डिफाइन करा दीजिए वही वैल्यू जो ये यहाँ पर कह रहा था वीक डे ऑल। तो गाइस अगेन मैं उस चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करना ही प्रेफर करूँगा ताकि मेरा डेटा आगे चल के कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए। अगर उसको ऐसा मिलता है या तो उसको कॉलम जो हमारा कौन सा है ये कंट्री इनिशियल के अंदर BE मिलता है, या फिर इस स्टोर आईडी ब्रांड के अंदर उसको वीक डे ऑल मिलता है, तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए, उस केस के अंदर इस कॉलम CI की वैल्यू जो है वो हो जानी चाहिए गाइस BE वीक डे ऑल। तो इसके अंदर रख दिया मैंने ऐसे। अब अगली कंडीशन चलेगी। तो अगली कंडीशन क्या बोलता है ये कि अगर उसको कॉलम A में GB मिलता है और E कॉलम में मार्केट ऑल मिलता है, तो तब वो उसको बोल देगा GB मार्केट ऑल। तो आई विल डू नथिंग, मैंने यही सारा डेटा कॉपी किया है, यहाँ पर दोबारा पेस्ट करके इस इफ को एल्स इफ बना दूंगा गाइस। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि अगर इसको ये वैल्यू GB मिलती है या फिर यहाँ पर इसको ये वैल्यू मार्केट ऑल मिलती है जैसा कि उसने बोला है, तो यहाँ से मार्केट ऑल को कॉपी कर लेते हैं पहले इस तरीके से। तो उस केस के अंदर ये इसको बोल देगा GB मार्केट ऑल। लास्ट कंडीशन, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं एंड पेस्टिंग हियर। मैं बोलता हूं कि इसको अगर कॉलम CI के अंदर यानी कि इस कंट्री इनिशियल के अंदर इसको 80 मिलता है जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए 80। यहीं से मैंने कॉपी किया और रिच स्टोर्स इन कॉलम D। तो इस बार ये कॉलम D की बात हो रही है जो कि हमारी स्टोर कैटेगरी है, तो ये सीधा चेंज हो जाएगा SC में, जैसे कि हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया SC स्टोर कोड। तो ये स्टोर कैटेगरी की बात हो रही है, तो ये गाइस स्टोर कैटेगरी हो जाएगी रादर देन स्टोर SC। तो ये स्टोर कैटेगरी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर ले जाके स्टोर कैटेगरी के अंदर इसको रख दिया, और मैंने इसको बोला इसके अंदर इसको क्या मिलना चाहिए, रिच स्टोर्स। तो ये रिच स्टोर्स को भी कॉपी कीजिए और यहाँ रख दीजिए। अभी इसमें एक तीसरी कंडीशन और चल रही है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एंड गोल्ड इन कॉलम F, यानी कि तीसरी कंडीशन भी लगी हुई है कि इसको गोल्ड मिलना चाहिए F कॉलम में। तो यहाँ पर एक एंड और लगेगा हमारा, तो मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक की, और यहाँ आगे पेस्ट करके इसको बोलता हूँ F कॉलम कौन सा था हमारा, ये LEV वाला। तो इसको जैसा हमने ऊपर डिफाइन किया है वहीं वैसा ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लाइक दिस एंड पेस्ट इट हियर। और यहाँ पर इसको क्या मिलना चाहिए, गोल्ड। तो गोल्ड के लिए जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कहीं गोल्ड है, तो मैंने इस गोल्ड को भी कॉपी किया और इसके अंदर। तो अगर इसको ये तीन कंडीशनें मिलती हैं 80 रिस्टोर या फिर गोल्ड अलग अलग कॉलम के अंदर, तो तब इसको इसने क्या बना देना है, इसने इसको बना देना है 80 रिच स्टोर्स गोल्ड। तो मैंने ये इस तरीके से कॉपी किया और यहाँ नीचे ले जाके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर ये एंड कंडीशन और लगेगी। तो ये तीनों कंडीशन गाइस हम लगा चुके हैं अभी। लेट मी जस्ट चेक कि ये काम करता है। अब यहाँ पर आपकी इफ की कंडीशन बंद हो जाएगी एंड इफ के साथ, और ये नेक्स्ट आई हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। अभी के लिए आई वांट टू चेक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर AT BE या फिर वो जो GB हमें दिया हुआ था ये अकेले दिए हुए और कंडीशन के बेसिस पर इनको कैटेगराइज होना चाहिए। तो लेट मी जस्ट रन माय कोड। मैंने कोड को रन कर दिया।
चेक करते हैं। देखिएगा इस एक 80 है, एक 80 स्टोर बन गया है, 80 स्टोर गोल्ड। तो अगर मैं इसको फिल्टर करता हूँ तो आप देखिएगा ये सारे 80 थे, इसको उसने 80 स्टोर्स गोल्ड, ये सारे रिच स्टोर्स हैं और ये सारे गोल्ड हैं। अगर आप 80 को चेक करते हैं सिर्फ अकेले तो उसके अंदर आपको गोल्ड मिलेगा ही नहीं। देखिए आपने 80 तो पकड़ा, इसके अंदर रिच स्टोर भी आपको जरूर मिल रहा है लेकिन इसके अंदर गोल्ड नहीं होगा, इसके अंदर गोल्ड भी आ रहा है। तो लेट मी जस्ट चेक HAB रिच स्टोर गोल्ड, रिच स्टोर्स गोल्ड टोटल वैल्यूज कितनी है 80 रिच स्टोर्स। अब इसके अंदर गोल्ड नहीं होगा गाइस, ये देखिए, क्योंकि वो गोल्ड इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर रिच स्टोर्स को नहीं सिलेक्ट किया था। तो 80 और रिच स्टोर्स और गोल्ड को तो हम ऑलरेडी कैटेगराइज कर चुके हैं, दैट इज वाई वी हैव। अगर आप सिर्फ इसको चेक करते हैं 80 को और यहाँ से रिच स्टोर्स को भी लाइक टिक कर लेते हैं और यहाँ चेक करते हैं तो तब आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। और अगर आप यहाँ से रिच स्टोर्स को हटा देते हैं अब आपको इसके अंदर गोल्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रिच स्टोर्स तो है ही नहीं हमारे पास, इसलिए जो गोल्ड की कैटेगरी है वो इसके अंदर जाके फॉल हो रही है, इस 80 के अंदर। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की, इस BE वाले की। तो अगर BE की बात करी जाए तो लेट मी जस्ट फिल्टर। देखिए ये BE और BE वीकडे ऑल है। अगर हम वीकडे ऑल की बात करते हैं तो ये सारे वीकडे ऑल हैं। अगर आप अकेले BE को देखते हैं तो इसके अंदर आपको वीकडे ऑल मिलेगा ही नहीं। सेम गोस फॉर GB वाला जो है, अगर हम GB में जाते हैं तो मार्केट ऑल को देखते हैं तो ये सारा मार्केट ऑल है। और अगर आप अकेले GB को चेक करते हैं तो इसके अंदर आपको मार्केट ऑल कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपने अपना डेटा तो कैटेगराइज कर दिया है। अब मैं आपको मेन वो वाली चीज दिखाना चाह रहा था कि आज जैसे कंट्री इनिशियल जो है ये हमारे पहले कॉलम पे है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसी सेम डेटा को, क्योंकि इसको अब हम कैटेगराइज कर चुके हैं तो सेम मैंने यही डेटा यहाँ पर रखा हुआ है जो कि रॉ फॉर्म में। तो इसको हम दोबारा पेस्ट कर देते हैं, चेक करते हैं। देखिए अभी ये 80 BE ऐसा उसके अंदर कोई कैटेगराइज नहीं हुआ है। अब मैं इसके कॉलम्स चेंज कर देता हूँ गाइस। जैसे जो कंट्री, जैसे लेवल जो है, इस लेवल को ले जाता हूँ मैं नंबर 1 पे, इस स्टोर ID ब्रांड को ले जाता हूँ मैं तीसरे नंबर पे, इस कंट्री इनिशियल को ले जाता हूँ मैं बिल्कुल लास्ट में, ठीक है गाइस। स्टोर कोड को यहाँ ले जाते हैं। अब अगर मैं अपने कोड को दोबारा रन करना चाहूँ, अब मेरा जो कोड है वो इस हिसाब से यहाँ से काम करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए अभी 80 BE GB ये इस तरीके से। अब अगर हम अपने कोड को रन करते हैं फिर से, चेक करते हैं एक बार, तो अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी इसने अपना वही वाला काम करके दे दिया। तो नो मैटर कि आपका डेटा कहाँ की तरफ सफल हो रहा है या क्या हो रहा है, आपका कोड डायनेमिकली काम करेगा गाइस। और इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी होती है उसके अंदर ये जो मैच हमारा जो कोड होता है, मैच फंक्शन, ये बहुत अच्छा काम करके देता है। और जहाँ पर जैसे कि अभी तो ये मैंने आपको सिर्फ कैटेगराइज के बेसिस पर दिखाया, क्योंकि ये मेन जो प्रॉब्लम आती है VLOOKUP के केस में या इंडेक्स मैच के केस में आती है, तो वहां पर आप अपने कॉलम्स को इस तरीके से डिफाइन करके इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से टैकल आउट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए काम करूंगा, इस वर्कबुक को डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी डाल दूंगा ताकि आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकें और डाउनलोड करके इस कोड की सहायता से कुछ और अपने से कुछ डेवलप कर सकें। और बस आज की वीडियो में गाइस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।